I came up with a slogan, and I tell it to my kids all the time. I say, there's no losing, only learning. There's no failure, only opportunities. And there's no problems, only solutions. So to me, what failure is the mother of all success. If it wasn't for Michael Jordan getting cut from his 9th grade basketball team, he wouldn't have became Michael Jordan. You know, if it wasn't for, I seen an article the other day where they were talking about Oprah Winfrey and how she got fired because she wasn't good for television. You know, you got people like Walt Disney who got fired, if I'm not mistaken, from a newspaper saying he had no imagination. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? These are the same people that I got to deal with. Tell me what's not a hit record. Right. So what do you tell them? You tell them, You know that all they can do is learn and come back bigger, better, stronger. Because all it's going to do is lead you in the right direction. See, if you're always winning, then you don't really understand what it is to win. You got to take those losses. You got to take those hits. There's got to be the valleys, the peaks, the ups, the downs. In order for you to, when it does happen, you go, wow, qué rico. You know, this is what it's all about. And not only that, it's never about making it, guys. It's always about maintaining it. That's the toughest part. हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिजअप में। हम यूजुअली बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, पर हमें आज लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो डिस्कस करना ज़रूरी है। आजकल की लाइफ में हम बहुत बिजी हो गए हैं। हर कोई कामयाब होने की कोशिश ज़रूर करता है, पर उस बात पे प्रॉब्लम्स ज़रूर आती है जिसके कारण लोग स्ट्रेस लेते हैं। पर कभी आपने ऐसा सुना है कि कामयाब इंसान के लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स ना आई हो? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मेसी, रोनाल्डो, अक्षय कुमार, ओबामा जैसे काफ़ी सारे महान लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करके टॉप पे गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके सक्सेस के पाथ में हर स्टेज में प्रॉब्लम्स आई होगी, पर अगर उन्होंने हार मानी होती तो आज वो कुछ और ही होते, शायद हम उन्हें जान ही नहीं पाते। डेटा के टर्म्स में बात करें तो इंडिया में 7 में से 1 आदमी डिप्रेशन और एंजाइटी फेस करता है। ये काफ़ी शॉकिंग बात है जिसका शिकार फेमस सेलिब्रिटीज भी हुए हैं। एक बात तो क्लियर है कि ज़्यादा पैसा और फेम डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स को अलग नज़रिए से देखना अब हर इंडिविजुअल की नीड बन चुकी है। चलिए आज ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि वो एंड ऑफ द डे हैप्पी रहे, और अगर ऐसा ना हो तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, जो फिर बाद में स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन सकता है। आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि हर चीज़ हमारे प्लान या सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, बिकॉज रियल लाइफ इमेजिनेशन से बहुत अलग होती है। हमारे अभी के लाइफ में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है, हमें वो सब चीज़ें अपनाने को मोटिवेट करती है, जैसे लेटेस्ट गैजेट, अच्छे कपड़े, कार्स, शूज़ और बहुत कुछ। इसके कारण ज़्यादातर लोग इमेजिन करते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं। सोशल मीडिया रियल लाइफ से बहुत अलग है, ये तो आप जानते ही हो। पर प्रॉब्लम तभी आती है जब हम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया लाइफ को रियल मानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे हैप्पी तो दिखते हैं, बट रियल लाइफ में कुछ और ही सीन है। इस चक्कर में ज़्यादा तो यंगस्टर्स पढ़ते हैं, और इसके लिए टाइम ही सबसे अच्छा क्योर है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो भी रियलिटी समझ जाएंगे। चलो ये तो हुए नॉर्मल प्रॉब्लम्स, पर उन प्रॉब्लम का क्या जो एक्चुअली एक प्रॉपर प्रॉब्लम हो, जैसे रिलेशनशिप रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड। तब क्या करें? इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स होती क्या है वो जानना चाहिए। अगर आप ये जान लोगे कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपके लिए गेम चेंजिंग मोमेंट होगा। जब भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो सबसे पहले एक्नॉलेज करो कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ना कि ये बोलो कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। इससे आपको क्लियरली सोचने का एडवांटेज मिलेगा। फिर आप इस बात पे फोकस करो कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, और मेन बात हमें ये क्या सिखाना चाह रही है। प्रॉब्लम एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे सॉल्व कर ले। एक्चुअली देखें तो स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ज़रूर है। कभी जल्दी मिलता है तो कभी देर हो जाती है। आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहले भी बताया था कि लोग खुश रहना चाहते हैं,
मैंने भी फॉर अ फन ये ढूंढने की कोशिश की कि हैप्पीनेस एग्जैक्टली होता क्या है, वो कैसे मिलती है। और मेरी जहाँ तक समझ है तो मुझे ये लगता है कि हैप्पीनेस बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, बाकी कुछ नहीं। मान लो कि एक आदमी जो 2 दिन से भूखा है, उसके लिए वो सूखी रोटी का वैल्यू बहुत होगा, उसके लिए वो बहुत बड़ी खुशी है। पर वही सूखी रोटी अगर मैंने आपको दे दी तो आप शायद उदास हो जाओगे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस और प्रॉब्लम के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो तब आप खुश होते हो। आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। मान लो पहली सिचुएशन ऐसी है कि आप 1 वीक तक अपने प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे थे। आपने बहुत ट्राई किया पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। आपने एक टाइम पे गिव अप करने का भी सोचा, बट स्टिल आप ट्राई करते रहे और एक दिन आपको सॉल्यूशन मिल गया। और फिर दूसरी सिचुएशन है कि आपको iPhone 11 Pro चाहिए था और आपको 1 हफ्ते बाद वो मिल गया। मुझे बताओ, आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी? जिस प्रॉब्लम को आपने मेहनत करके सॉल्व किया, या वो चीज़ मिलने के बाद जो आपको लंबे टाइम से चाहिए थी? एक बात तो क्लियर है कि मटेरियल चीज़ों का हैप्पीनेस कम टाइम तक लास्ट करता है, क्योंकि आपको उस आईफोन का अट्रैक्शन लगभग 1 हफ्ते तक ही रहेगा। पर जब हम खुद से अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो हमें एक लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस देती है। और इससे भी मेन बात आप ये जान लो कि हैप्पीनेस एक सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपको पसंद है आप वो कर रहे हो पर आप उसमें भी हैप्पी ना हो। बेटर आप सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो। सेटिस्फाइड माइंड आपको हैप्पीनेस और शांति दोनों प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रॉब्लम फेस करो तो सबसे पहले उसे एक्नॉलेज करो और वो हमें क्या सिखाना चाहती है उस पर ध्यान दो। और स्ट्रेस तो लो ही मत, बिकॉज हमारी लाइफ हमारे प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी नहीं है। लाइफ में एक ही चीज़ पे अटके रहने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपके लिए नहीं रुकेगी, इसीलिए आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और गुड बाय।